पाप दूर होते हैं हमें जरा बताएंगे? तब सनत कुमार बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो मानव, पहली बात क्या कह रहे हैं, संसार के हर वो पाप करता है जिनको पाप माना जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि कथा आकर के श्रवण करे, कथा पाप दूर नहीं करती है, कथा आपको ऐसा बना देगी कि आप उसको करोगे नहीं, फिर आपकी उसको करने से इच्छा खत्म हो जाएगी। और एक बात बोलूं, गंगा स्नान करने से आपके पूर्ववर्ती पाप कट जाते हैं ऐसा नहीं है। आप घर पर बैठे हो, इंदौर में बैठे हो, खंडवा में बैठे हो, जलगांव में बैठे हो, नागपुर में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, वहां बैठ करके हाथ में जल लेकर के संकल्प ले लो ना कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, और उस जल का त्याग कर दो। उसी मात्र से आपका पाप नष्ट हो जाएगा। बस करना मत दोबारा। नहीं तो ना करने का संकल्प नहीं भी लोगे और गंगा में बार बार जाकर के गोते लगाते रहोगे तो गंगा भी कब तक पाप धोएगी आपकी। मैं सिगरेट पीता हूं तो आज ही संकल्प ले लूं, अब सिगरेट का सेवन नहीं करूंगा। आपने सिगरेट का त्याग किया नहीं कि सिगरेट के साथ साथ और भी कई जो आपके पाप होंगे ना, वो भी आपका घर, शरीर रूपी घर छोड़ के चले जाएंगे, अपने आप त्याग कर देंगे। वस्तु का त्याग पाप से निवृत्त करता है, ना कि गंगा स्नान करने से और इन सब को करने से आपके पाप दूर होंगे। अपनी असत वस्तु का त्याग करो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन क्या है? बस इतना ही भजन है। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो कथा में आकर के कथा सुनने लग जाए तो धीरे 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 ऐसा होगा कि कथा उसके जीवन से पाप करने की जो इच्छाएं है ना, उसी को नष्ट कर देगी, उसी को समाप्त कर देगी। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा और सदा दुराचार रता विमार्गगा। जो दुराचरण करता है, दुराचरण मतलब कई लोग होते हैं, मुझको व्यासपीठ पर देख के, हमारे पिताजी को व्यासपीठ पर देख के उनकी इच्छा होती है हम भी कथा करें, हम भी ऐसे तिलक लगाया करें, हम भी ऐसे वस्त्र पहना करें। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को गलत करते हुए हमारी इच्छा हो जाए हम भी ऐसा करें, उसी को कहते हैं दुराचरण। इस प्रकार के दुराचरणों में जो रत है व्यक्ति, यदि वो कथा का श्रवण करे तो उसके जीवन से पाप नष्ट हो जाएगा। विमार्ग का, विमार्ग कहते हैं माता पिता गुरु जिस काम को करने के लिए मना करते हैं और यदि तुम वो काम करते हो वह भी पाप माना जाता है। कथा सुनने से हम कुमार्ग पर जाने से बच जाते हैं। हमारी इच्छा ही नहीं होगी कि मैं ऐसा करूं। हमारे कितने सारे श्रोता हैं, कितने सारे बालक कथा में आते हैं, कथाओं में वो सब जॉब करते हैं, सब अपने अपने कॉर्पोरेट में काम करते हैं और उनके सब कलीग्स वगैरह सब खाते हैं पीते हैं, सब उल्टे सीधे काम करते हैं। लेकिन उनसे कभी पूछो, क्योंकि संगत में रहते हैं तो भाई कुछ तो हो ही जाता है, थोड़ा नहीं तो 10% तो कर ही लेते हो। मदिरा का पान नहीं कर रहे लेकिन मदिरा की बोतल उठा के किसी को दे तो रहे हो ना, वो भी पाप है। पाप करने वाले को पाप लगता है लेकिन पाप होते हुए देखने वाले को डबल पाप लगता है। शास्त्र में आज्ञा है नरक कौन जाएगा, उसके 7 लक्षण हैं, लिख लीजिएगा। कौन कौन से 7 लक्षण है नरक जाने वालों के? अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम् नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकं गताना। ये 6 चिन्ह जिसमें दिख जाएं समझना कि वो नरक जाने वाला है।
कौन कौन से? सबसे पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो ऐसा व्यक्ति नरक जाने वाला है। देखो, क्रोध एकांत में कर लो। कई बार कैसा होता है कि ऐसा क्रोध, ऐसा कुछ हो जाता है कि आप अपने क्रोध को रोक नहीं पाते। उस समय क्या करो, जो बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, उनके पास से उठ के चले जाओ, एकांत में जाकर के बैठो। एकांत में जाकर के बैठ लो, वहां जितना गुस्सा करना है अपने पर कर लो और करके ठाकुर जी का कीर्तन करने लग जाओ। जब भयंकर गुस्सा आवे, हम सत्य बता रहे हैं, जब भयंकर गुस्सा आवे तब ठाकुर जी का कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप कीर्तन करते रहोगे, करते रहोगे, कीर्तन करते 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 अपने आप आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। भयंकर गुस्सा करने में और तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, उठा के थाली फेंक देंगे, भोजन नहीं करेंगे, किसी के बाल नोच लेंगे, सिर मार देंगे। इस प्रकार से जो क्रोध करते हैं, नरक जाने वाले। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी। दूसरा चिन्ह नरक जाने वाले का क्या है? कड़वी वाणी। कड़वी वाणी का मतलब कर्कश तो बोलते ही हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा कई लोग ऐसे बात बात पर गाली दे के बोलते हैं। हंसी भी कर रहे होंगे ना तो भी बिना गाली के बोलते नहीं है। हाँ, हम सबके रिलेशन में एक आध आदमी ऐसा होता ही है, वो बिना गाली के बोलता ही नहीं है। उसको कई बार बोलना पड़ता है, भाई बच्चे बैठे हैं, थोड़ा तुम्हारा जो वो तकिया कलाम है ना उसको बोलना मत यहाँ पे। कई लोग हैं वो अपनी वाणी में ही गाली। अपशब्द को जिह्वा पर विराजमान करना और जीव से कड़वे वचन बोलने वाला व्यक्ति भी नरक जाएगा। पहला चिन्ह भयंकर गुस्सा, दूसरा चिन्ह कड़वी बोली, तो अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, और तीसरा है दरिद्रताम च। दरिद्रता। दरिद्रता किसे कहते हैं? असंतोषी व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं। असंतोषी को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? मतलब वो जितना मिल गया उसमें संतोष नहीं है, उसको असंतुष्ट रहता है हमेशा। और मिले और मिले और मिले, ये भी मिले वो भी मिले, ये भी मेरा हो जाए, इसका भी मेरा हो जाए, मुझे और चाहिए। और ये जो हमारे भीतर रहता है ना, एक तो होती है तत्परता किसी कार्य के प्रति, वो तो अच्छी है, लेकिन असंतोष, असंतोष, असंतोष किसे कहते हैं? मुझे आपने घर बुलाया, महाराज हमारे घर आना, मैंने कहा आऊंगा। अब आपने अपने घर बुलाया तो अब कथा के बाद भूख तो लगती है। मैं जैसे ही घर आया तो आपने महाराज क्या बनाया? आपने तोरई की सब्जी और रूखी रोटी, और महाराज यही बना पाओ। तो मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए कि मैं उस समय जीव का विचार ना करके पेट भरने की भावना से जो बना है उसको स्वीकार करके उसमें संतोष करूं। कई लोग होते हैं भयंकर भूख लगती है लेकिन उनके मन की सब्जी ना हो तो खाते नहीं है। तोरई बनी है हम नहीं खाएंगे, घिया बना हम नहीं खाएंगे, जैसे मैं करता हूं भिंडी बनी है मैं नहीं खाऊंगा। तो ऐसा होता है, ये असंतोष। वैसे एक बात बताऊं, कई बार पंगत में कहीं जाते हैं संत महात्माओं के यहाँ पर, वहां भिंडी बनती है तो मैं ले भी लेता हूं, मरता क्या नहीं करता। भूख लग रही है, अब क्या करें, भिंडी बनी है तो फिर लगाई रोटी में खा लेते हैं। अब तो कई लोग ऐसे हैं, वो जब आते हैं ना, महाराज जी हमारे घर आना आपको, मैंने कहा आऊंगा जरूर, क्या बनाए? मैं कुछ भी बनाओ। तो वो जबरदस्ती मेरे को चिढ़ाने के लिए बोलता है, अच्छा तो हम भिंडी बना के रखेंगे आपके लिए। मैंने कहा हाँ बना लेना। कहने का अभिप्राय, संतोष करो, जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहो। एक राजा था, एक कथा सुनो। उस राजा का एक नियम था कि उसके नगर में जब तक वो सबकी मांगें पूरी नहीं कर देता था तब तक सोता नहीं था। सोता ही तब था जब उसको लग जाता हाँ सबकी मांगें पूरी हो गई, जिसको जो चाहिए वो उसको मिल जाए, तो वो तब सोता था। उसका दूसरा नियम ऐसा था कि खराब से खराब वस्तु यदि उसके सामने प्रस्तुत कर दो तो राजा उसको खरीद लेता था और द्रव्य दे देता था कि भाई कोई दुखी ना रहे, सबको कुछ ना कुछ प्राप्त होना चाहिए। उसकी इस उदारता की परीक्षा लेने के लिए एक बार यमराज जी आए। यमराज जी एक दीनहीन से व्यापारी बनकर के आए
एक ढकेल लेकर के चल रहे थे और ढकेल में सारा टूटा फूटा सामान रखा था। बेचने के लिए जा रहे थे तो राजा के कुछ सैनिक इसी नजर में घूमते रहते थे कि भाई किसी का कोई सामान रह ना जाए, सबके यहाँ कुछ ना कुछ द्रव्य राजकोष से पहुंच जाना चाहिए। कोई भी व्यापारी ऐसा ना जावे जिसकी कोई बिक्री ना हुई हो, सबका कुछ ना कुछ सामान बिकना चाहिए, राजा की आज्ञा है। कोई ना खरीदे तो तुम खरीद लाना। यमराज जी टूटा फूटा सामान लेकर के धकेल चला रहे थे तो हंसी करते हुए राजा के सैनिक पहुंचे और भैया कहाँ जा रहे हो, सब टूटा फूटा सामान लेके घूम रहे हो यार, कुछ बढ़िया सामान लेके घूमो। बोले मेरे पास देने के लिए यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा तो हम खरीद लेंगे तुम्हारा ये सारा सामान। बोले कितने में खरीदोगे? बोले ये सब टूटा फूटा सामान है, काम का तो है नहीं, जाकर के राजकोष में ही रख दिया जाएगा, वो तो राजा की आज्ञा है इसलिए हम खरीद लेंगे। और हम एक काम करेंगे, इतने ये पूरी तुम्हारी ढकेल हम 1 सोने की मोहर में खरीद लेंगे। 1 सोने की मोहर भी ज्यादा है लेकिन हम खरीद लेंगे। यमराज जी बोले नहीं, 1 सोने की मोहर में तो नहीं दूंगा। तो बोले 2 सोने की मोहर में दे दो। बोले 2 में भी नहीं दूंगा। वो तुम क्या सोच रहे हो, इसकी लागत कितनी होनी चाहिए? बोले मेरे हिसाब से ये 100 सोने की मोहर का है। तो सैनिक हंसने लगे, बोले तुम चले जाओ अपनी ढकेल लेके, हमको नहीं खरीदना, हम ये खरीद लेंगे। हम नहीं खरीदेंगे तो राजा नाराज होगा, लेकिन यदि ये सामान 100 सोने की मोहर में खरीदा ना तो राजा हमारा सर ही काट देगा। जाओ ले जाओ भैया, इससे तो तुम्हारा बिकेगा नहीं सामान ऐसे। यमराज जी बोले आपको नहीं लेना तो मत लो, लेकिन मैं तो इसको 100 सोने की मोहर में ही बेचूंगा। सैनिक थोड़े दूर चले गए, आपस में विचार करने लगे, राजा नाराज हो जाएंगे कि उनकी नगरी में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका कोई सामान नहीं बिका, उनका नियम टूट जाएगा। बोले लेकिन क्या करें, ये तो हट करके बैठा है, 100 सोने की मोहर में ही देगा। उन्होंने कहा ठीक है, अब राजा का नियम नहीं टूटना चाहिए, भले ही 100 सोने की मोहर लग जाए। उन्होंने जाकर के कहा अच्छा ठीक है, लो 100 सोने की मोहर दो, ढकेल दे दो। और ढकेल ले जाकर के राजकोष में उन्होंने रखवा दिया। अब जैसे ही राजकोष में वो टूटा फूटा सामान सब रखा जा रहा था, राजा को सारा वृत्तांत बताया गया तो राजा ने कोई कष्ट नहीं किया, राजा खुश था। बोले कोई बात नहीं, मेरा नियम की तुमने रक्षा की, मेरे नियम की तुमने रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखा, इसलिए कोई बात नहीं, टूटा फूटा सामान है रखवा दो। लेकिन वो टूटा फूटा सामान जैसे ही उसके राजकोष में जाने लगा, इतने में ही राजा के भवन से एक सुंदर सी स्त्री निकल करके आई। राजा ने भी उसको पहली बार देखा। राजा बोला देवी, मेरे महल से आप अंदर से निकल के आ रही हो, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? आपके वस्त्रों से, आपके स्वरूप से लगता है कोई बहुत बड़ी राजकुमारी हो। मैं लक्ष्मी हूं राजन, तुम्हारी उदारता को देख करके मैं अभी तक तुम्हारे पास रह रही थी, लेकिन आज जो तुम्हारे राजकोष में टूटा फूटा दरिद्र का सामान आया है ना, जहां पर ये टूटे खंडर सामान आदि ऐसे टूटे फूटे सामान रहते हैं, वहां मैं निवास नहीं करती। बड़े लोग कहते हैं ना, टूटी हुई घड़ी हो, टूटा हुआ शीशा हो, तुरंत बदलवाओ, क्यों? लक्ष्मी चली जाती है। खंडर वस्तुओं के साथ लक्ष्मी नहीं रहती। आज तुम्हारे राजकोष में टूटा हुआ सामान आया, इसलिए अब मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूं। राजा मुस्कुराने लगा, उसने दंडवत प्रणाम किया। बोले मां, मेरे द्वार सदा आपके लिए खुले हैं, आपकी पुनः जब इच्छा हो ना आ जाना। रोका नहीं, लक्ष्मी चली गई। तभी पीछे निकल के आया यश, एक राजकुमार। बोले आप कौन? बोले मैं यश हूं, जहां लक्ष्मी रहती है वहां मैं भी रहता हूं, लक्ष्मी नहीं तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी जा रहा हूं। राजा बोला ठीक है, आपको भी कभी इच्छा हो आने की तो पुनः पधारिएगा, जाइए। यश भी चला गया, लक्ष्मी चली गई, यश चला गया। उसके बाद एक और राजकुमारी निकल के आई, उसका नाम कीर्ति, वो भी चली गई। धीरे धीरे करके एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास जो कुछ भी रहता है वो सब निकल करके आने लगा। यश, मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव आदि सब एक एक करके जाने लगे। राजा ने किसी को नहीं रोका, लेकिन अंत में एक सुंदर सी कन्या आई और जैसे ही आकर के खड़ी हुई, राजा ने परिचय पूछा, देवी आप कौन? बोली मैं हूं प्रतिज्ञा, सत प्रतिज्ञा। जहां लक्ष्मी नहीं रहती, जहां यश नहीं, वैभव नहीं, आदि नहीं, सब चले गए, अब मैं अकेली रह के क्या करूं, मैं भी जा रही हूं। राजा ने तुरंत चरणों में प्रणाम किया और चरण पकड़ के कहा, देवी लक्ष्मी चली जाए, यश चला जाए, वैभव चला जाए, सब चले जाएं, मैं सबके बिना रह लूंगा, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा, आपके लिए मैंने सबका त्याग किया,
मेरी प्रतिज्ञा थी कि मेरे राज्य में कोई भी भूखा ना रहे, किसी का सामान रह ना जाए। मैंने आपके लिए सबको छोड़ दिया, अब आप ही मुझे छोड़ के जा रही हो। मैं बस आपसे प्रार्थना करूंगा, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रतिज्ञा ने आशीष दिया, ठीक है तुम्हारी इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। प्रतिज्ञा लौट करके जैसे ही भीतर गई, इतने में एक राजकुमार दौड़ता हुआ आया। बोले अरे क्या हुआ यश जी, आप तो चले गए थे। बोले नहीं, अब प्रतिज्ञा रुकेगी तो मैं भी रुकूंगा। यश के पीछे पीछे मान भी आ गया, वैभव भी आ गया, और सबसे अंत में लक्ष्मी भी आ गई। बोले जहां सब रहेंगे वहां हम भी रहेंगे। इसलिए बंधुओं, अपनी प्रतिज्ञा का त्याग मत करो। सब छूट जाए लेकिन हमारी प्रतिज्ञा कभी ना छूटे, हमारा सत संकल्प कभी ना छूटे। आपने यदि कोई प्रतिज्ञा कर ली और यदि किसी कारण से वो प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो पा रही, आप तब भी उसको करने में लगे हुए हैं, आप विश्वास मानिएगा आपकी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में तीनों लोक लग जाएंगे, आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। इसलिए बंधुओं, संतोष रहो, संतोषी रहो, असंतोष को जीवन में मत आने दो। तो हम नरक के लक्षण, नरक जाने वालों के लक्षण सुन रहे थे, भयंकर गुस्सा, कड़वी वाणी, असंतोष, और चौथा है स्वजनेषु वैरम। स्वजनेषु वैरम यानी कि अपने परिवारी जनों से जो बैर करता है, मतलब अपने भाइयों से ही लड़ लेता है, अपने ही चाचा ताऊओं से काट के रखता है, जो आजकल संसार में बहुत हो रहा है। महाराज, एक घर ऐसा नहीं है जहां पर भाई भाई प्रेम से रह रहे हो, जहां पर बड़े लोग एक साथ रह रहे हो। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आगे एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। स्वजनेषु वैरम, इस पाप के लिए भी आपको क्षण भर के लिए सही नरक तो जाना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, क्या करो, यदि सामने वाले बैर मानते हैं ना, उनको मानने दो, लेकिन तुम अपने अंदर बैरता मत लाओ। तुम्हारा दूसरा भाई तुमसे बैर रखता है, उसको रखने दो, समझाओ, नहीं समझता तो भी तुम अपने भीतर कभी उसके प्रति दुर्भाव मत लाओ। हम लोग कैसे हो जाते हैं, वही बात आ जाती है, ईगो आ जाता है हमारा भी। जब वो करने से नहीं चूक रहा, हमारे साथ इतना गलत कर रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी करेंगे, हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। सादा हक ऐथे रख, और इसी हक के चक्कर में पूरे घर बिगड़ गए महाराज। अपने, मैंने कहा ना, सब में गुण देखो, अवगुण खुद में देखो। अवगुण देखना है खुद में देखो, और गुण देखना है सब में देखो। अभी हमारी दृष्टि कैसी है, हम खुद में गुण देखते हैं। मैं 4 बजे उठ जाता हूं, सुबह 4 बजे उठ के नहा धो लेता हूं, 10 किलोमीटर वॉक कर लेता हूं, उसके बाद जूस पी लेता हूं, फिर भजन करता हूं। सबको बताते रहेंगे कि हम पूरे दिन क्या करते। अपने गुणों का बखान नहीं, दूसरे के गुणों का बखान करो, अपने अवगुणों का बखान करो। क्या करें, हमारे भीतर तो ये कमी है, हमारे भीतर तो ये बुराई है, ऐसा विचार करो। एक बात बताएं, जो सबके भीतर अवगुण देखे और खुद में गुण देखे वही राक्षस, और जो सबके भीतर गुण देखे खुद में अवगुण देखे वही संत। ये संत और राक्षस में भेद है। रावण को राम जी में भी अवगुण ही दिखते हैं, कंस को कृष्ण में भी अवगुण ही दिखते हैं, शिशुपाल दंतवक्त्र को द्वारिकाधीश में ही अवगुण दिखते हैं, लेकिन जो खुद में अवगुण देखे वो श्रेष्ठ। सूरदास जी का एक और पद याद आ रहा है। सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। 2 लाइन गाएंगे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जातन दियो ताही बिसरायो, जातन दियो ताही बिसरायो। ये पद जो है ना, आज देखो कथा में मुझे बहुत अच्छा इसलिए भी लगा। प्रथम दिन जैसे कल मैं यहां आया, आते श्रीनाथ जी का अंग वस्त्र प्रदान किया गया। व्यासपीठ पर बैठते ही व्यास जी को प्रथम तिलक के बाद श्रीनाथ जी की अंग का, उसको गगदल कहते हैं, रजाई, वो प्रदान की गई।
तो मैं लिफ्ट से जब उतर रहा था तो वहां मैंने बहुत सारे कार्टून देखे। श्रीनाथ जी प्रसाद, हमारे ठाकुर जी का भी उत्सव हुआ था नाथद्वारा में, तो श्रीनाथ जी से मेरा बहुत प्रेम है। मेरे ठाकुर जी भी श्रीनाथ जी हैं। बंधुओं, श्रीनाथ जी ना केवल नृत्य करते थे, हंसते थे, बोलते थे, बैठते थे, सब क्रियाएं करते थे, केवल और केवल इन पदों को सुन करके। सूरदास, कुंभनदास, रैदास, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, गोविंददास, इन सबों के पदों को सुनकर के ठाकुर जी अपनी ये मुद्रा है ना उनकी, वो कभी कभी सहज हो जाते थे, ऐसे खड़े हो जाते थे पद सुनने के लिए। इतना आनंद आता ठाकुर जी को पद सुनने में। इसलिए जब भी ये पद गाऊं, क्योंकि मैं पद बहुत गाता हूं, इन पदों को दोहरा करके गाइएगा। मैं निश्चित ऐसा मैं तो ऐसा भाव रखता हूं कि सुनने के लिए ठाकुर जी प्रकट हो ही जाते हैं। अभी आज तो ऐसा कोई पद नहीं आया जिसमें कोई लीला हो। आज तो सारे हमको सिखाने सीख वाले पद आए हैं। कल की कथा में परसों लीलाओं के पद आएंगे तो इतना आनंद आता है इन पदों को सुनने में, रों खड़ा हो जाता है। जब हमारे रोए खड़े हो सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी जरूर उस पद को सुन के नृत्य कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं, इन पदों को जरूर गाओ संग में। जो तन दियो ताही बिसरायो, 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 ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। सूरदास जी अपनी निंदा कर रहे हैं, अपनी बुराई कर रहे हैं इस पद में। और एक बात कहूं, अपनी निंदा करने से, अपनी निंदा सुनने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, और अपनी बड़ाई सुनने से, अपनी बड़ाई करने से हम हमारे पुण्यों को खत्म करते हैं। इसलिए आज कथा के बाद अपने अपने कमरे में जाना और आपके कमरे में जो आपका दूसरा पार्टनर है उससे कहना, भाई मेरी थोड़ी बुराई कर दो। चलो एक प्रैक्टिकल तो दे ही देता हूं आपको। आज एक काम करना, आपके जो भी रूममेट्स हैं, आपके जो भी कमरे में रहते हैं संग में, एक पर्चा उनको देना, एक पर्चा अपने पास रखना। और क्या करना है दोनों को, बोले एक दूसरे की बुराइयां लिखो इसमें। तुमको मेरे अंदर क्या क्या कमी दिखती है सब लिख देना, लेकिन शर्त ये होगी एक दूसरे से लड़ोगे नहीं। फिर तूने ये कैसे लिख दिया, ये कोई कमी है मेरे अंदर, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। वो जो लिख देना उसको स्वीकार कर ले, हाँ मेरे अंदर ये कमी है। आपको नहीं दिख रही होगी, उसको तो दिखी ना, इसीलिए उसने लिखी। मैं सत्य बता रहा हूं, कल कथा में ज्यादा मन लगेगा। फिर क्यों, पाप नष्ट हो जाएंगे ना। अपनी प्रशंसा सुनने से पाप नष्ट होते हैं। ज्यादा प्रशंसा सुनने में रुचि मत रखा करो। कोई यदि बड़ा बुला कहे ना, कोई तुम्हारे बारे में अपशब्द कहे, तुम्हारे पीछे से तुम्हारी बुराइयां करे, खुश हो जाना, वाह मुझे गंगा नहाने की जरूरत नहीं है, मेरे पाप धोने वाले हजारों बैठे हैं, मैं क्यों जाऊं गंगा किनारे। अपनी निंदा करो, अपनी निंदा सुनो, अच्छा है हमारे लिए। जमीन से जुड़े रहोगे, उड़ोगे नहीं आकाश में। गाइए, कौन कुटिल खलकामी, कौन कुटिल खलकामी। क्या कह रहे हैं सूरदास जी, भरी भरी उदर विषय को धावो, भरी भरी उदर विषय को धावो, भरी भरी उदर विषय को धावो, भरी भरी उदर
कैसा हूं मैं? विषयों से अपना पेट भर रखा है मैंने। ऐसा गद्दा चाहिए, क्यों? सोऊंगा। ऐसा एसी लगवाना है कमरे में, क्यों? रात में आनंद आएगा। सुबह उठ के ऐसा खाना खाना है, दोपहर में ऐसा भोजन करना है, रात्रि में ऐसा भोजन चाहिए, पहनने को ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसे परफ्यूम चाहिए, ऐसा मेकअप चाहिए, ऐसे हार चाहिए, ऐसे जूते चाहिए। ये सब क्या है? ये सब विषय हैं। इन विषयों को भोग भोग करके हम अपना पेट भरते हैं। जब तक वो वस्तु मिलती नहीं हम भूखे रहते हैं। कैसे? बोले जैसे सूकर ग्रामी। सूरदास जी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? हरि जन छाणी हरि विमुखन की। जो हरि के भक्त हैं उनको तो छोड़ देते हैं, किसकी शरण में चले जाते हैं? हरि विमुखों की शरण में चले जाते हैं। और उनकी क्या करते हैं? बोले निस्दिन करत गुलामी। कोई तिलक लगाया हुआ दिख जाए, चोटी वाला दिख जाए, धोती वाला दिख जाए, उसके संग नहीं बैठेंगे। मेरे साथ होता है कई बार, मैं फ्लाइट में बैठता हूं ना, तो मेरी सीट में बगल वाला जो होता है वो आसपास जाता है सीट एक्सचेंज करने के लिए। क्यों? इनके पास बैठना पड़ेगा। क्यों? अब उसको नॉनवेज खाना है, और वो मैं उसको ऐसी नजर से देख लेता हूं, मैं तू खा के तो देखा मेरे बगल में। कई बार हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो कितनी बड़ी विडंबना है। विदेश के फ्लाइट्स में इफ यू आर वेजिटेरियन तो आपको पहले से बताना पड़ेगा कि आप वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियंस को बताना नहीं पड़ता। कितने जानवर हो गए हम लोग। ये हमारा भोजन हो गया नॉन वेज। वहां अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको लिखवाना पड़ेगा कि आई एम वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियंस को नहीं बताना पड़ता है। उनके लिए तो भोजन होता ही है फ्लाइट में, वेजिटेरियंस के लिए अलग से आता है। अरे कुछ घास फूस खाने वाले भी जा रहे हैं इस फ्लाइट में। तो मैं विदेश जाने वाली फ्लाइट में बैठता हूँ तो बगल में अगर गोरा भी होता है तो मैं पहले ही उसको बोलता हूँ, मैंने कहा तू माइंड मत करना भाई। मैंने कहा अगर तुमने नॉनवेज खाया ना तो मुझे वमन हो जाएगा, मेरा सब बाहर आ जाएगा। वो कहाँ आएगा? यहीं आएगा। मैंने कहा ये सामने जो कागज है ना इसमें रुकेगा नहीं, इतना आएगा, इसलिए पहले ही अपनी सीट ढूंढ ले दूसरी। जब हम पाप करते नहीं तो करते हुए देखें भी कैसे? नहीं देखेंगे। लेकिन हरिजनों का कैसा स्वरूप है? निस्दिन करत गुलामी। किनकी गुलामी कर रहे हैं? केवल ये देख लेते हैं धनवान है कि नहीं है, केवल ये देख लेते हैं हाँ इनके पास बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज में से उतर रहे हैं, अरे बढ़िया वाला कोट पहना है, बड़ा अच्छा, तिलक विलक नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी गुलामी में सहायता हो जाएगी, कुछ दे जाएगा, बढ़िया रहेगा। ऐसे से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ये तिलक वाला, चोटी वाला, धोती वाला, इससे फ्रेंडशिप करके क्या मिलेगा? कीर्तन भजन कराता रहेगा 24 घंटे। लेकिन हरिजनों को तो उसमें ही सुख मिलता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं हम हरिजनों को छोड़ देते हैं और हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। पापी कौन बड़ो है मोते, 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 सब पति तन में नामी हो, सब पति तन में नामी, सूरपति को ठोर कहाँ है, सूरपति को ठार कहाँ है, सूरपति को ठोर कहाँ है, सूरपति को ठार कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी हो, सुनिए श्रीपति स्वामी हो, सम कौन कुटिल कलकार, हो सब 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 कौन कुटिल कलकार, कौन कुटिल कलकार, कौन कुटिल कलकार। पापी कौन बड़ो है मोते,
सूरदास जी कह रहे हैं। और बंधुओं, ये सूरदास जी उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जिनको नेत्र की भी आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी के दर्शन के लिए। श्रीनाथ जी के मंदिर में सूरदास जी जाते हैं और जाकर के तुरंत हारमोनियम पकड़ के बैठ जाते हैं। गोसाई जी जैसे ही पर्दा हटाते हैं तो सूरदास जी बिना आंखों के तुरंत गा के बता देते हैं कि आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। पीत पीतांबर शो है श्याम मुख, श्याम मुख पर आज पीली पीतांबरी सो रही है। ये कैसे पता सूरदास जी को? उनके पास नेत्र तो है नहीं। उनकी स्थिति वहां पहुंच चुकी है कि उनको वस्तु की प्राप्ति के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है। कई लोग इंदौर में बैठे हैं, लेकिन इंदौर में बैठे बैठे उनकी साधना इतनी प्रबल है, उनको सब पता है कि श्रीधाम वृंदावन में आज ऐसा लग रहा है बरसात हो रही है क्या। उस समय फोन करके पूछो, हाँ भाई वृंदावन, बोले आज बादल गरज रहे हैं महाराज यहाँ पर। क्यों? उनके मनोभाव ऐसे होते हैं कि उनके मनोभाव, उनको भले ही वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई हो, लेकिन उस वस्तु के सदैव निरंतर स्मरण से उस वस्तु का भान उनको हो जाता है। सूरदास जी उस स्थिति में। एक दिन गोस्वामियों ने वस्त्र ही नहीं पहनाए ठाकुर जी को। बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि सूरदास जी पहले सोच के आते हों कि आज हरे, गुलाबी, नीले, बैगनी कपड़ों के बारे में बोलूंगा और संभवतः तुक्का लग जाता, उस दिन हम वही पहना देते हैं ठाकुर जी को। आज एक काम करो, क्या ठाकुर जी को वस्त्र ही मत पहनाओ। आज पकड़े तो सही सूरदास जी सही है कि नहीं। श्रीनाथ जी को आज कुछ नहीं पहनाया, केवल ठाकुर जी कौपीन में ही बैठे हैं। कौपीन में दर्शन किए ठाकुर जी के। अभी गर्मियों के सीजन में श्रीनाथ जी का अद्भुत दर्शन होता है। क्यों? ठाकुर जी केवल इतने एरिया में ही कपड़े पहनते हैं, बाकी पूरे वस्त्र में कुछ नहीं पहनते। केवल गले में मोतियों की आदि माला पहनेंगे, थोड़े ये मोंगरा के पुष्पों की हार पहन लेंगे और नीचे केवल कौपीन, कछ नहीं पहनते हैं। छोटे छोटे कपड़े पहन लेते हैं ठाकुर जी। ऊंची ऊंची धोती, गैया चराने जाते हैं ना। या फिर कभी आप हमारे वृंदावन में आओ, श्री राधारमण लाल जी, शाम को उनका दर्शन करो, जैसे 6-7 बजे उनका औलाई का दर्शन होगा, ठाकुर जी का केवल इतने अंग में ही वस्त्र होता है, बाकी पूरे अंग में कुछ नहीं। तो आज श्रीनाथ जी को वस्त्र नहीं पहना है, कौपीन में खड़े। जैसे ही कपाट खुले, सूरदास जी अपना बाजा लेकर के बैठे थे। गुसाइयों ने कहा गाओ, आज कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। सूरदास जी पहले तो खूब जोर से हंसे और हंस करके नेत्रों से आंसू बहाने लगे, पूछते हुए बोले गुसाई जी आज ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। बोले कैसे लग रहे हैं, जरा गा के बताओ। बोले आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज गुसाइयों ने ठाकुर जी को प्रणाम तो किया, लेकिन नीचे उतर करके फिर सूरदास जी को प्रणाम किया। बोले आपकी भक्ति को प्रणाम है सूरदास। उस स्थिति में पहुंचे हुए सूरदास जी क्या कह रहे हैं? पापी कौन अधिक है मूसों, मुझसे ज्यादा पापी कौन होगा। सब पति तन में नामी, पापियों का सरदार हूं भगवान में। सूर पतित की ठौर कहां है। ये पापी सूरदास, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि वहां तक इसके पाप होंगे। अरे अनलिमिटेड पाप करता है ये, ठौर कहां है, रुकेगा कहां, कोई रुकावट है ही नहीं। सुनिए श्रीपति स्वामी, मौसम कौन कुटिल खल का। सही में सूरदास जी ने इतना बुरा भला कहा ना अपने आप को, इसलिए वो सूरदास बन गए, इसलिए वो ठाकुर जी के प्रिय बन गए। श्रीनाथ जी की लीलाएं जब सुनते हैं, पढ़ते हैं ना, नेत्र सजल हो जाते हैं। ठाकुर जी राजभोग, 12 बजे राजभोग आरती हो जाती है ठाकुर जी, उसके बाद ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं। तो ठाकुर जी क्या करते हैं फिर भीतर? हमको लगता है कि दोपहर में भोजन करके सो गए ठाकुर जी, नहीं, सोते नहीं है। ये सूरदास जैसे भक्तों को खोज करके ठाकुर जी उनके पास जाते हैं। उनको पता नहीं होता, वहां बैठ करके ठाकुर जी उनका दर्शन करते हैं, उनका श्रवण करते हैं, आनंद करते हैं। ठाकुर जी नित्य जाते थे सूरदास जी के यहाँ और चुप से जाके कोने में बैठ जाते थे और कोने में बैठ करके सूरदास जी के मंगलमय पदों का श्रवण करते थे। सूरदास जी कैसे कैसे भाव गा रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, कैसे ठाकुर जी? बोले अपने हाथ में उन्होंने नवनीत यानी कि मक्खन को लिया है। और उसके बाद क्या वर्णन कर रहे हैं? बोले घुटरुन चलत
घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। लड्डू गोपाल किस किस के घर पे हाथ ऊपर करना जरा, जय हो। लड्डू गोपाल को पता है मैं क्या बोलता हूं प्यार से? 3 व्हीलर। क्या बोलते हैं? 3 व्हीलर। 4 व्हीलर नहीं है वो, 3 व्हीलर है। क्यों? एक हाथ में तो मक्खन लगाए, एक हाथ नीचे और 2 घुटने नीचे। अब विचार करो, शोभित कर नवनीत लिए, एक हाथ में मक्खन है, एक हाथ नीचे है, 2 घुटने नीचे। अब उसके बाद ठाकुर जी जब घुटने से चलते होंगे तो कैसे चलते होंगे? सूरदास जी वर्णन करते हैं, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित। जब घुटने से चलते हैं तो ठाकुर जी एक भुजा ऊपर करके जब चलते हैं तो एक तरफ लुढ़क जाते हैं, तो बार बार जब ऐसे नीचे लुढ़कते हैं तो रेणु तन मंडित, ठाकुर जी का जो तन है ना, ठाकुर जी का जो अंग है वो ब्रज की रज में संलिप्त हो जाता है। तो ठाकुर जी कैसे हो जाते हैं? अर्धनारेश्वर, आधे धूल में और आधे साफ सुथरे, और उसमें मक्खन लेकर के जाते हैं मैया के पास, और मैया के सामने जाकर के बैठ जाते हैं, आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। मैया बोली लाला रो क्यों रहे? तो तोतली भाषा में बोलते हैं, मुंह को माखन खानो है लेकिन सबरो धूल में गंदो है गोय। तब मैया अपने अंगोछे से ठाकुर जी को पहुंचती है, नया मक्खन लेके आती है, ठाकुर जी को अपने हाथों से पवाती है। उस स्वरूप का वर्णन सूरदास जी करते हैं, और उसी कुटिया में पीछे बैठ करके श्रीनाथ जी उस लीला को सुनकर के रुदन करते हैं, अपनी लीला को सुन के ही आनंदित होते हैं। ऐसे हैं सूरदास, ऐसे हैं कुंभनदास, ऐसे हैं गोविंद दास। ये सब अष्ट सखाएं हैं ठाकुर जी के। इतने सुंदर सुंदर पद हैं इनके, मैं क्या बताऊं। मेरे पास तो पूरा संग्रह लेके चलता हूं, जो जो आते जाएंगे सब सुनाते जाएंगे, गाते जाएंगे, आनंद करते जाएंगे। तो हम सुन रहे थे किसके बारे में? नरकों के चिन्ह कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो पहला चिन्ह अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। दूसरा चिन्ह कटुकाच वाणी। आज ये जनरेटर चालू हो गया है, अब 7 दिन तक बढ़िया रहेगा, लाइट कट ऑफ नहीं होगी आपके। हैं स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे चलता है ना, फिर धीरे धीरे जब गर्म हो जाता है अपने आप निकलने लगता है बढ़िया। तो अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम। अपनों से बैर करने वाला भी नरक जाता है। भले ही तुम्हारा अपना तुमसे बैर माने, लेकिन तुम उससे बैर मत मानो, तुम उसके प्रति बैर मत रखो। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम। और 5वां है नीच प्रसंग। नीच व्यक्ति का संग करना। शास्त्रों में नीच किसको कहा गया? बोले पिछले जो 4 आपने गुण सुने ना नरक जाने वालों के, ये चारों जिसके भीतर हों उसका संग मत करो। जिसमें भयंकर गुस्सा हो, जिसकी वाणी कड़वी हो, जो असंतोषी हो, जो दरिद्र हो, ऐसे व्यक्ति का संग करने वाला भी नरक में जाता है। मतलब आप नरक पहुंच गए, आपने जाकर के यमराज से कहा मुझे नरक क्यों बुलाया? बोले वो एक दिन रात में पार्टी हो रही थी। बोले अच्छा, तो उसमें सब लोग पी रहे थे, खा रहे थे। बोले सब लोग पी रहे खा रहे थे, मैंने तो नहीं पिया था ना, मैंने तो नहीं खाया था। बोले हाँ, तो इसी जुर्म में तुमको बुलाया है, क्योंकि तुम्हारे रहते हुए भी वो लोग खा रहे थे, तुम्हारे रहते हुए भी पी रहे थे, तुमने उनको रोका नहीं। अरे महाराज, धरती पे जाके देखो, ह्यूमन राइट्स है, कोई कुछ भी करे, कुछ कह नहीं सकते हम। अरे तो फिर भी इतना तो दायित्व बनता है ह्यूमन बीइंग को बताना। मंकी को कभी बताना नहीं पड़ता कि तू मंकी बन जा, डंकी को कभी बताना नहीं पड़ता तू गधा बन जा, लेकिन इंसान को बताना पड़ता है इंसान बन जा। बताना तो पड़ेगा ना, हम नहीं बताएंगे, ना करना उसके ऊपर है, लेकिन बताना हमारा फर्ज है। तो ये 5वां नरक जाने वाले का चिन्ह क्या है? बोले ये कुछ गलत नहीं करता है, लेकिन गलत करने वालों के संग उठता बैठता है, इसलिए इसको भी नरक जाना पड़ेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, तुमको भी लेके जाएंगे। और 6वां और अंतिम नरक जाने वाले का चिन्ह क्या है? कुलहीन सेवा। जो अपने माता पिता से बैर करता है, अपने माता पिता से अलग हो जाता है, माता पिता से दूर हो जाता है, फिर माता पिता से बैर करने लग जाता है, केवल प्रॉपर्टी के नाम पर, केवल धन संपत्ति मेरे नाम हो जाए, इसके लिए इतना संबंध मात्र बना करके रखता है, ऐसा पुत्र तो नरक में जाएगा ही, लेकिन उस पुत्र की सेवा करने वाला उसका मित्र भी नरक में जाएगा। कुलहीन सेवा,
चिन्हानि देहे नरकम गतानाम, ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। इसलिए इनसे बचो। तो यहां पर वही बताया गया कौन कौन से पाप करने वाले कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं। तो बोले जितने भी पाप किए हों सब पापी यदि कथा में आकर के बैठ जाएं और कथा श्रवण करें तो उनको श्री भागवत जी सदगति प्रदान करती हैं, भागवत पवित्र करती हैं। अंत में इतना कह दिया, सत्येन हीना पितृमात्र दूषक, जो असत्य बोलता है और माता पिता से बैर करता है ऐसा पुत्र भी यदि भागवत में आकर के बैठ जाए वह भी पवित्र हो जाता है। तो नारद जी ने इस बात पर प्रश्न उठाया, बोले मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, माता पिता से बैर करने वाले को भागवत जी कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान स्वीकार नहीं करते तो कथा कैसे स्वीकार कर लेगी, आप मुझे विस्तार से बताओ। तब उन्होंने कथा सुनाई जिसको हम लोग कहते हैं गोकर्णोपाख्यान। अब 15 मिनट में हम लोग गोकर्णोपाख्यान सुन करके कथा को विराम देते हैं। आज की कथा का मूल सार इस कथा में छुपा है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था और इस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था धुंधुली। लेकिन आत्मदेव के ना कोई संतान नहीं थे, कोई पुत्र नहीं था। बंधुओं एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कथा सुनने वाले का एक लक्षण है, मैंने कथा सुनी है ये मुझे पता कैसे चले, कथा मेरे जीवन में आई है ये मुझको कैसे पता चले। तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आपकी बुद्धि नकारात्मक सोचना बंद कर देगी उसी दिन से। आपके संग यदि कोई अनहोनी भी होगी ना, आप उसमें भी ये सोचोगे कि इसमें मेरी भलाई क्या थी। ये कथा सुनने वाले श्रोता का एक लक्षण है, वो नकारात्मक भाव नहीं रखता, सकारात्मक, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ में वो रहता है। ये कथा सुनने वाले की पहचान है। यदि जीवन में पुत्र नहीं प्राप्त होता, पुत्री नहीं प्राप्त होती, मित्र नहीं प्राप्त होते या संसार के कई संबंध हमको प्राप्त नहीं होते, तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें पुत्र क्यों नहीं दिया, आपने पुत्री क्यों नहीं दी, आपने एक अच्छा मित्र क्यों नहीं दिया, एक जीवन साथी क्यों नहीं दिया, आदि आदि सब बातों से हम भगवान से लड़ते रहते हैं। लेकिन मेरी एक बात सुनो, भगवान यदि किसी संबंध का अभाव यदि जीवन में देते हैं तो वो इसलिए देते हैं क्योंकि उस संबंध के स्थान पर भगवान बैठे हैं। सत्य बता रहे हैं हम आपको। यदि आपको पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो इसका मतलब क्या है, ठाकुर जी खुद आपके पुत्र बन के बैठे हुए हैं। भगवान मन में विचार कर रहे हैं, अरे मैया संसार के सामान्य पुत्रों से क्या लाड़ लड़ाओगी, मुझे ही अपना पुत्र मानो, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं, मुझसे ही प्रेम करो, इसलिए तुमको पुत्र नहीं मिला। यदि तुमको पुत्री प्राप्त नहीं हुई तो किशोरी जी को, श्री राधा रानी को ही अपनी पुत्री मानो और पुत्री मान करके रहो। और सबसे बढ़िया संबंध तो तुम्हें यदि मित्र, संसार में मित्र है ही नहीं, सब झूठे हैं, सब आपके शत्रु हैं अंदर से। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासो की रहती नहीं। बिन गोपाल को नहीं अपनो, ठाकुर जी के अलावा हमारा कोई अपना है ही नहीं। अपने सुख सुनाओ सुन लेंगे, दुख सुनाओ सुन लेंगे, उनके सामने जाके रो लो देखते रहेंगे, उनके सामने जाके हंस लो, सब स्वीकार करते हैं, आपकी हर चीज को स्वीकार करते हैं, इसलिए उनसे बढ़िया मित्र नहीं हो सकता। तो ठाकुर जी यदि किसी संबंध का अभाव जीवन में देते हैं तो वो इसलिए देते हैं क्योंकि ठाकुर जी का भाव वहां पर विद्यमान है, ठाकुर जी भाव से वहां बैठे हैं, इसलिए वो वस्तु नहीं मिली। अब आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था तो पुत्र ना होने की वजह से आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते थे। बहुत धनवान थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी असंतोष था जीवन में, क्यों, पुत्र नहीं है। एक दिन इतने परेशान हो गए कि अपना घर छोड़ करके वन में चले गए आत्महत्या करने के लिए कि मेरे को पुत्र क्यों नहीं है, मुझे पुत्री क्यों नहीं है, मुझे संतान क्यों नहीं है। तभी एक संत ने उनको देखा और कहा कि आत्मदेव क्या कर रहे हो? बोले आत्महत्या करने आया हूं। बोले नाम तुम्हारा आत्मदेव, करने आए आत्महत्या, क्यों आत्महत्या कर रहे हो? बोले भगवान ने मुझे संतान नहीं दी इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। संत कहने लगे, अरे भगवान संतान उसको देते हैं जिस पर कृपा करते हैं, लेकिन भगवान संतान जिसको नहीं देते वो उसको नहीं देते जिस पर अति कृपा करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने उसको खुद को दिया होता है इसलिए संतान नहीं देते।
तुमको तो प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों? ठाकुर जी ने सामान्य कोई पुत्र पुत्री नहीं दी, क्योंकि ठाकुर जी ही तुम्हारे संतान है, इसलिए तुमको नहीं दे रहे। खुश हो जाओ आत्मदेव। लेकिन संसार की वस्तु जब हमारे सिर पर चढ़ जाती है ना, तो हमको कितना भी ज्ञान दो, हमको कोई ज्ञान अच्छा लगता नहीं है। पुत्र को समझाओ बेटा ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत है, कहां सुनता है। पुत्री को बताओ बेटा ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है, कहां सुनती है। क्योंकि संसार का भोग जो है वो जब सिर पे हावी हो जाता है ना, उस समय सबसे बुरी लगने वाली चीज क्या है? ज्ञान। हमको दो मत, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है। आत्मदेव को भी यही भोग चढ़ा था कि मुझे पुत्र होना चाहिए, इसलिए संत की बातें उनको अच्छी नहीं लग रही थी। संत से कहने लगा या तो मुझे पुत्र आप दे दीजिए आशीर्वाद में, नहीं तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। संत बोले अब मैं कैसे किसी को अपने सामने मरने दे सकता हूं। तुरंत उन्होंने अपना एक फल निकाला और फल में कहा हे विधाता, मैंने अपने जीवन में जितना भी भजन किया है ना, उस सबका पुण्य इस फल में दे देना। आत्मदेव के घर एक पुत्र का जन्म हो ऐसी कृपा कर देना। और वो फल आत्मदेव को दे दिया और कहा जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। और आत्मदेव 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को कुछ नियमों के पालन करने हैं। कौन कौन से नियमों के पालन? बंधुओं, गर्भवती माताएं यदि 1 साल तक इस प्रकार रहें तो उनके गर्भ का बालक कोई भगवत भक्त ही होगा। कैसे रहना है यहां पर वर्णन है, वो संत आत्मदेव को बता रहे हैं। सत्यम शौच्यम दयादानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षा विद स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलम। 1 वर्ष तक क्या करना है? बोले सबसे पहली बात, जैसे ही पता चल जाए कि हमारे गर्भ में अब बालक है, उसके बाद झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलो। मजाक में भी झूठ हो तो हो, कम से कम बोलो, जितना हो सके सत्य संभाषण करो। सत्यम। दूसरा है शौचम। शौच यानी कि पवित्रता का ध्यान रखो। गर्भवती माताओं को चाहिए थोड़ा पवित्र रहें। हमारी भी बहनें हैं, मैं भी देख चुका हूं अपने घरों में, जैसे ही उनको पता चलता है कि अब कोई होने वाला है बालक, उस दिन से और आलसी हो जाती है। अब हमसे काम के लिए मत बोलना, अब हमसे कुछ मत बोलना, पूरे दिन पड़े रहेंगे, कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, पूरे दिन सोती रहेंगे, खाती रहेंगे, बैठी रहेंगे। ठीक है, उनकी जो पीड़ा है वो वही जानती हैं, लेकिन वो एक तपस्या है। संसार को एक 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 वस्तु आप प्रदान करने वाले हो, एक उगता हुआ सूर्य आप प्रदान करने वाले हो, वैष्णव जगत को एक भक्त आप प्रदान करने वाले हो, राष्ट्र को एक गौरव आप प्रदान करने वाले हो। यदि उसको जन्म देने में तपस्या नहीं करोगे तो वो कैसे भक्त बनेगा, कैसे राष्ट्र प्रेमी बनेगा, कैसे भगवत प्रेमी बनेगा, कैसे एक श्रेष्ठ बालक बनेगा। छत्रपति शिवाजी जब छोटे बालक थे तो अपनी मां के जन्मदिन पर अपनी मां से जाकर के बोलते, मां बताओ तुम्हें आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें क्या दूं। तो शिवाजी की मां उनसे कहती, बेटा तू मुझे तोहफा देगा? बोले हाँ मां, जो तुम कहोगी सो दूंगा। तब मां शिवाजी को लेकर के खिड़की पर जाती है और मुगलों के झंडे को दिखा करके बोलती है, हमारे भारत भूमि पर इन मुगलों का झंडा फहरा रहा है, यहाँ पर भारत का तिरंगा फहरा, भगवा लहरा दे तो मैं मानूंगी कि तूने मुझे मेरे जन्म का तोहफा दिया है। एक मां ही तो पुत्र को कुछ बना सकती है, और जब तक मां ही तपस्या नहीं करेगी तो पुत्र कैसा होगा। भैंस होती है ना, भैंस बहुत आलसी होती है, ऐसा ही उसका पड्डा होता है, वो भी आलसी होता है। अगर पड्डा बीच रोड पर बैठा है और आपकी गाड़ी वहां से जानी, आप हॉर्न बजाते रहो, उठेगा नहीं वो कहेगा बगल से निकल जाओ, मैं नहीं उठूंगा, इतना आलसी होता है। इसलिए ये जो 1 वर्ष के नियम यहां पर आत्मदेव जी को बताए जा रहे हैं, वो इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि तेन पुत्रोति निर्मला, उनका पुत्र एक निर्मल हो, एक वैष्णव भक्त हो, एक ठाकुर जी का भक्त हो। इसलिए क्या क्या करना है? बोले सबसे पहला सत्य, 1 वर्ष तक केवल सत्य संभाषण, सच बोलो। दूसरा शौचम, पवित्रता का ध्यान धरे, ना अपवित्र रहे, ना आसपास गंदगी रहने दे, पवित्रता रखे। सत्यम शौचम। तीसरा दया, सब पर दया करे। कोई कड़वा भी बोल जाए, कोई गलत भी बोल जाए तो उस पर भी दया ही करे, उससे भी कुछ कहे ना, दया।
चौथा, दानम। डेली जितने दिन बालक गर्भ में है, मां को चाहिए कुछ सद्वस्तु का दान करे। अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, कुछ दक्षिणा दान करे, डेली कुछ ना कुछ दान करे। कुछ नहीं तो निर्जीव जीवों को ही कुछ खिला दे, पिला दे, कुछ ना कुछ करती रहे, दिन में दान जरूर हो। तो सत्यम, शौचम, दया, दानम, और फिर सबसे कठिन पांचवा, एक भुक्तुम तु भोजनम। केवल एक बार भोजन करे, बाकी के समय व्रत रखे। व्रत रखे मतलब फल खावे, पौष्टिक वस्तु पावे, लेकिन अन्न का सेवन दिन में केवल एक ही बार करे, 1 वर्ष तक। वर्षाविधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। 1 वर्ष तक जो स्त्री इन 5 कामों को बिल्कुल दृढ़ता से करती है, निश्चित ही, भागवत जी कह रही हैं तो इस बात को पत्थर की लकीर मान लेना, उनका जो पुत्र होगा, उनकी जो पुत्री होगी, तेन पुत्रोति निर्मल, उनका जो पुत्र पुत्री संतान जो भी होगी, वो अत्यंत निर्मल, अत्यंत सुंदर, अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत भाग्यशाली, अत्यंत भगवत भक्त, अत्यंत राष्ट्र भक्त, मातृपितृ भक्त वो बालक होगा ही होगा। भागवत जी कह रही हैं, इसलिए इस बात पर विश्वास करो। आप कभी ना, बड़े बड़े संत जितने भी हुए हमारे राष्ट्र में, कभी उनके माँ की जीवनी पूछिएगा किसी से कि उनकी माँ ने ऐसा क्या किया कि ऐसे बालक हुए, तो निश्चित ही उनकी कोई तपस्या उसके पीछे विद्यमान है। माँ जब तक तपस्या नहीं करेगी अपने 9 वर्ष के प्रसव के समय पर, तब तक बालक तेजस्वी नहीं हो पाएगा। हाँ, उदर भरने की विद्या अच्छी सीख लेगा, अच्छा पेट भर सके, अच्छा घर बार चला सके, व्यापार कर सके, वैसा बन जाएगा। लेकिन जो हम चाहते हैं कि हमारा प्रेमी बने, घर का सब जगह नाम हो, वैसा बालक, फिर उसके लिए तो मां को तपस्या करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आत्मदेव जी को वो फल दिया। आत्मदेव जी अपने घर आए, घर आकर के धुंधुली से कहे, बोले लो देवी फल खा लो, तुम्हारे पुत्र होगा, और 1 वर्ष तक तुमको ऐसा 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 करना है। धुंधुली ने मन में विचार किया, फल खा लूंगी, जहां जाऊंगी, जहां चाहूंगी जा ना सकूंगी, जिससे चाहूंगी बोल ना सकूंगी, जो चाहूंगी खा ना सकूंगी, बहुत सारे नियम बता दिए इन्होंने, तो मैं तो ये सब नहीं कर सकती। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर की एक गाय थी, वो भी बांझ थी, उसके भी कोई बालक नहीं था, फल जाकर के उस गाय को खिला दिया, और स्वयं बोली कि अब मैंने फल खा लिया, अब 9 महीने मायके रहूंगी, बालक जब जन्म ले लेगा तब आऊंगी। आत्मदेव ने कहा ठीक है, जाओ अपने घर जाओ, याद रखना 1 वर्ष तक वो सब नियम करना। बोले हाँ रोज करूंगी। झूठ बोल करके गई और अपनी एक सहेली को बहुत सारा पैसा दे दिया और कहा कि तुम गर्भवती हो, तुम्हारे 9 महीने बाद जो भी बालक हो, तुम पैसा मुझसे ले लो, बालक मुझको दे देना, मैं गर्भधारण नहीं कर सकती। और यही हुआ। 9 महीने बाद अपनी एक सहेली के पुत्र को अपना बता करके आत्मदेव जी के पास में आ गई। अब उस समय पर व्हाट्सएप फेसबुक नहीं थे ना, वो पत्नी से पूछ लेते, वीडियो कॉल करते, हाँ भाई दिखाओ क्या हो रहा है। उस समय तो ये सब नहीं था, तो विश्वास पर ही पूरी कसौटी निभ गई आत्मदेव जी की, और पत्नी ने अपनी सहेली के ही पुत्र को अपना बता करके आत्मदेव जी को दे दिया, मेरा पुत्र है। आत्मदेव ने कहा इसका सुंदर नामकरण होना चाहिए। नामकरण की विधि होने लगी। आत्मदेव जी सुंदर सुंदर नाम बताने लगे, लेकिन धुंधुली बोली नहीं, मेरा बेटा, मैं धुंधुली, मेरा बेटा धुंधुकारी। आत्मदेव जी बोले कोई बात नहीं। इतने में एक दासी दौड़ी दौड़ी आई, बोले अरे प्रभु जल्दी चलो, क्या हुआ? बोले गौशाला में एक गाय ने भी मानव जैसे पुत्र को जन्म दिया है। तुरंत दौड़ करके गए तो वहां देखा गौ जैसे कान हैं और सौम्य सुंदर एक छोटा सा बालक गौ के गर्भ से प्रकट हुआ है। आत्मदेव जी ने उसको हृदय से लगाया, ठाकुर जी को वंदन किया, बोले प्रभु आपकी बड़ी कृपा, 2 पुत्र प्राप्त हो गए। आत्मदेव जी ने कहा देवी बड़े पुत्र का नाम तुमने रखा, इसका नाम मैं रखता हूं। क्या? गोकर्ण, इसका नाम गोकर्ण। धीरे धीरे दोनों बालक बढ़। अच्छा देखो, बालकों का नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। आजकल पता है कौन हो गए? गूगल गुरु हो गए। माताएं क्या करती हैं, पंडित जी जैसी बता देंगी कि किस अक्षर से नाम आया बच्चे का, इस अक्षर से आया, फिर वो गूगल से पूछेंगी कि बच्चे का कोई नाम बताओ इस अक्षर से, फिर गूगल बहुत सारे ऑप्शन दे देता है, फिर उस ऑप्शन में खोजबीन चलती है, बुआ कुछ बोलती है, मामा कुछ बोलते हैं, मामी कुछ बोलती हैं, मौसी कुछ बोलती हैं, पिताजी कुछ बोलते हैं और मम्मी कुछ बोलती है। अंत में एक निष्कर्ष निकलता है, बालक का कोई नाम नहीं रखा जाता, टीटू फीटू ऐसे घर के निकनेम रख के उस बालक को पुकारा जाता है। बच्चों का नाम बहुत सोच समझ के रखो, क्योंकि नामकरण संस्कार ये साधारण नहीं है। मानव की गति सुनिश्चित होती है उसके नाम से।
जीवन पर्यंत सब चला जाएगा, उसका नाम ही रह जाता है पृथ्वी पर। अब बच्चे का नाम ही पप्पू रख दिया है, वो कितना भी अच्छा कर दे, लेकिन नाम से ही लगेगा कि अच्छा कर नहीं सकता ये। नाम सोच समझ के अच्छे नाम बालकों के होने चाहिए, ठाकुर जी से मिलित नाम होने चाहिए। आजकल एक नया फैशन चला है, बड़े गंभीर कठिन कठिन नाम बच्चों के रखे जाने लगे हैं। ये भी नहीं समझ में आता कि ये हमारे शास्त्रों का नाम ही है कि किसी मुस्लिम समुदाय के बच्चे का नाम है, कुछ नहीं समझ आता। इसलिए बंधुओं, बच्चों को नामकरण करना है ना, उसके लिए एक ट्रिक मैं बताऊं। जिनकी शादी हो चुकी है वो तो अब कुछ नहीं कर सकते, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो कर लो। क्या अभी से ही कथा सुनना शुरू कर दो, भगवान के इतने सारे नाम सुनाए जाएंगे कि उनमें से कोई अच्छा उस समय याद आ जाएगा, बच्चे का नाम रख दोगे। हमारे यहाँ बहुत कॉल्स आते हैं ऑफिस में, उसमें 1 या 2 कॉल तो इसी का रहता है कि ये अक्षर है। महाराज जी से पूछो अपने बेटे का नाम क्या रखें। कुछ दिन पहले ही आया था, एक अक्षर आया, बोले हमारे पुत्र का नाम क्या, बालक का नाम किस पे, श्र पे आया, श्र पे आया था, हा? एक का य पे आया था, मैंने यशवर्धन, श्रीव्रत। एक पंडित जी, इनके पुत्र का नाम भी हम नहीं रखा, श्रीव्रत है, श्रीवत्स। श्रीवत्स, श्री यानी लक्ष्मी, वत्स यानी उनका बेटा, श्रीवत्स। ऐसे सुंदर सुंदर नाम होने चाहिए। अब नाम ही रखा धुंधुकारी, धूम धूम करो ती धुंधुकारी, जो धूम करे वही धुंधुकारी है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी भयंकर खल हुआ, दुष्ट हुआ, और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। गोकर्ण शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, ये नाम भी अच्छा है, बच्चे का नाम गोकर्ण रख सकते। गोकर्ण का मतलब गाय जैसे कान वाला नहीं होता, ये भी है, लेकिन गो का मतलब होता है ज्ञान। गो कहते हैं ज्ञान को, और कर्ण कहते हैं कान को। जो अपने कान से केवल ज्ञान की बातें ही सुनता हो उसको गोकर्ण कहते हैं। 3 बजे से और अभी 7 बज गए, अभी आप 4 घंटे से गोकर्ण हो, यहां जितने बैठे हो सब लोग। क्यों? आप कानों से केवल कथा सुन रहे हो, इसलिए आप सब गोकर्ण हो। धुंधुकारी बड़ा हुआ, बहुत दुष्ट हुआ, माता पिता से बहुत धन मांगने लगा, वैश्यागमन करने लगा, चोरी चकारी करने लगा। हद तो तब हो गई, एक दिन माता पिता पर हाथ उठाने लगा। धन मांगता था, पिता ने मना किया तो पिता को ही मारने लगा। पिता घर छोड़ करके चले गए, बोले इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का ही था। तब उनको गोकर्ण जी महाराज मतलब छोटे पुत्र मिले। उन्होंने कहा पिताजी क्या हुआ? तब उन्होंने बताया, बोले बड़े पुत्र ने घर में पूरा नरक कर दिया है, माँ को मारता है, मुझे मारता है, चोरी चकारी करता है, वैश्यागमन करता है, इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का था, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट में हूं। तब गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को एक ज्ञान उपदेश करते हैं। बस यही सुनना है और आज की कथा विराम। क्या कह रहे हैं गोकर्ण जी? पिताजी ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ बता रहा हूं आपको। इसको बंधुओं गोकर्ण गीता कहा जाता है, लेकिन हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी महाराज इन 2 श्लोकों को 2 श्लोकीय भागवत भी कहते हैं। वे कहते हैं गोकर्ण जी के जो ये 2 श्लोक हैं, ये 2 श्लोकों की भागवत है, संपूर्ण भागवत का सार इनमें विद्यमान है, इसलिए ध्यान से सुनना। देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जायासु तादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वा। क्या कह रहे हैं श्री गोकर्ण जी महाराज? पिताजी आप दुखी हो? बोले हाँ बेटा बहुत दुखी हूं। दुख का कारण क्या है? बोले मेरा बेटा। नहीं पिताजी, बेटा दुख का कारण कैसे हो सकता है? यदि बेटा दुख का कारण है तो सबके बेटे दुख का कारण क्यों नहीं है? बोले सबके बेटे ऐसे कुभाव वाले नहीं होते जैसा मेरा है। बोले इससे फर्क नहीं पड़ता पिताजी, कुभाव उसका है, उससे आपको फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि बेटा मेरा है। बोले आ गई ना बात निकल के।
दुख का कारण है मेरा बेटा। ये मेरा शब्द पिताजी लिख लीजिएगा। दुख के दो कारण होते हैं, एक तो होता है अहमत्व और दूसरा होता है ममत्व। ये दो दुख के कारण होते हैं। अहमत्व सदा अपने में होता है, खुद में होता है। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं बहुत सुंदर दिखता हूं, मैं ऐसे चलता हूं, मैं ऐसे नाचता हूं। अपने ऊपर गुमान करना, इसी को कहते हैं अहमत्व। ये दुख का कारण है पिताजी। क्यों? आप पहले ही सोच लेते हो मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, और यदि किसी को वो नहीं दिखता तो आप दुखी हो जाते हो। हमारा सुख दुख अहमता और ममता में ही होता है पिताजी। अहमता खुद में होती है और ममता अपने संबंधियों में होती है। अभिमान हम खुद पर करते हैं और ममता अपनी पुत्री, मेरी पुत्री, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरी गाड़ी, मेरा व्यापार, मेरा मेरा मेरा। ये मेरा दूसरा दुख का कारण है। इसको क्या कहते हैं? ममत्व। मेरा, माम का। गीता का प्रारंभ ही यहीं से होता है, मतलब महाभारत का प्रारंभ ही यहीं से होता है। कहां से? माम का। पिताजी इन दोनों का परित्याग करना है। सबसे पहले खुद में अहमता का त्याग करो। किस बात का अभिमान करते हैं हम? अपने शरीर का अभिमान, अपनी वाणी का अभिमान, अपनी ज्ञान का अभिमान, अपनी विद्या का अभिमान। किस चीज का अभिमान है हमको अपने ऊपर? अभिमान उसका करना चाहिए जो तुम्हारे वश में हो, और जो तुम्हारे वश में ही नहीं है उसका अभिमान कैसा? शरीर वश में हमारे, हम खूब सोचते हैं, खूब विचार करते हैं कि ये शरीर कभी वृद्धावस्था को प्राप्त ना हो, कभी हमारा शरीर बुढ़ा ना हो, हमारे बाल कभी सफेद ना हो, हम ऐसे युवा बने रहें, हमारे कभी झुर्रियां ना पड़े, हमको कभी बुढ़ापा ना आवे। लेकिन क्या ये शरीर हमारे वश में रहता है? आप कितना भी सोच लेना, लेकिन ये शरीर चलता ही रहता है। ये आपके कहने से कभी बुढ़ापे को आने से रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये शरीर अभिमानी है, देहाभिमान है इसको। और जो अभिमानी है अपने ऊपर ही, आप उसका अभिमान क्यों करते हो पिताजी? ये शरीर आपके वश में नहीं है, इसलिए इसका अभिमान मत करो। एक पंक्ति है ना, जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। ये पिंजरा है, हम कौन हैं? इसके भीतर बैठा हुआ जो हंस, जो आत्मा है, वो हैं हम। ठाकुर जी ने सबको पिंजरे दिए हुए हैं। किसी को बड़े अच्छे अच्छे दे रखे हैं, किसी को थोड़े से अलग तरीके के दे रखे हैं, किसी को गोरे पिंजरे दिए, किसी को काले पिंजरे दिए, किसी को बड़े पिंजरे दिए, किसी को छोटे, किसी को पतले, किसी को मोटे, सबको अलग अलग पिंजरे दिए हैं। लेकिन पिंजरे की शोभा कब तक है? जब तक उसके भीतर पक्षी बैठा है। पक्षी जिस दिन उस पिंजरे का त्याग कर देगा, उस पिंजरे का कोई मूल्य नहीं है। उसको कबाड़े में रख दिया जाएगा, स्टोर रूम में रख दिया जाएगा, उसको शोपीस से हटा दिया जाएगा। खाली पिंजरा कौन रखता है? वैसे ही पिताजी ये पिंजरा है। आप पिंजरा लेके आए हो सोने का, उसमें अंदर बैठा तोता है, लेकिन आपको अभिमान तोते का नहीं है। आपको अभिमान किसका है? पिंजरे का, सोने का पिंजरा है। लेकिन पिताजी विचार करो, किसी दिन यदि तोता भीतर से चला गया तो सोने का पिंजरे का क्या करोगे? उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, ये जो अभिमति आपकी अपने देह के प्रति है, इसका त्याग करो, इस अभिमान को छोड़ो पिताजी। ये शरीर हमारा है ही नहीं, हमारी मानेगा ही नहीं। हाँ, वो बात अलग है, इसको स्वस्थ रखो, इससे भक्ति करवाओ, इससे सब करवाओ, लेकिन इस पर अभिमान कभी मत करो। और जब आप अपने से अभिमान का त्याग करोगे तो अपने संबंध रखने वाले बेटा, बेटी, पत्नी, वतनी, इन सब में जो आपकी ममता है ना, ये आपको हटानी नहीं पड़ेगी, अपने आप हट जाएगी। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ममता किसमें नहीं होती, सब में ममता हो जाती है।
अब दुबे परिवार, हमारे दुबे जी और उनका पूरा परिवार पहली बार मिले मुझसे, कथा करवा रहे हैं। अब कथा करवाते करवाते यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात, इस कथा के सारे आयोजक हमारे ब्राह्मण भाई बंधु हैं। अभी मेरे पास आया है, पूरा मुदगल परिवार है, सब भारद्वाज, मुदगल, शर्मा, सब बढ़िया ब्राह्मण लोग ही हैं। किसी ना किसी रूप में हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं भाई ही होंगे, हम भी भारद्वाज गोत्री हैं। तो अभी कथा करा रहे हैं, वो कथा कराते कराते एक दिन ऐसा, सही में 7वें दिन ऐसा ही होता है, यजमान परिवार के प्रति हमारा भी एक ममता हो जाती है, उनके प्रति एक प्रेम हो जाता है। यहाँ पर हमारे होरा जी बैठे हैं, आप खंडवा से आए हैं, सरदार जी, बहुत सुंदर कथा अभी जनवरी में खंडवा में करवाई थी। इनसे इतना प्रेम हो गया मुझे, कहीं भी कथा होती है एक मैसेज इनके यहाँ छुड़वा दिया जाता है, आपको आना है, तो बोलते हैं हाँ महाराज जी जरूर पहुंचेंगे। तो एक ममता तो सब में हो ही जाती है, लेकिन ममता किसमें नहीं होती? हमारे गुरुदेव कहते हैं मृतक व्यक्ति में कभी ममता नहीं होती, वो भले ही कितना भी अपना हो, अपना भाई बंधु ही क्यों ना हो, जब उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके शव के प्रति हमारी ममता भी नष्ट हो जाती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं ये सबसे बढ़िया तरीका है। बोले क्या? जीते जी सबको मरा हुआ समझो, किसमें ममता होगी ही नहीं, किसी में ममत्व तो होगा ही नहीं, क्योंकि ममता बांधती है। भागवत की कथा में आगे हम लोग श्रवण करेंगे, राजा भरत ने अपनी पत्नी का त्याग किया, बच्चों का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, और वन में जाके एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। उसका परिणाम यह हुआ, अगले जन्म में उनको हिरण ही बनना पड़ा। ममता बांधती है, इसलिए पिताजी अहमत्व और ममत्व इन दोनों का त्याग कर दो, जीवन में दुख नष्ट हो जाएगा, दुख रहेगा ही नहीं। आप बेटे को अपना मानोगे तो उसके द्वारा की गई क्रिया आपको कष्ट देंगी। चौराहे पे खड़े होकर हजारों लोग सिगरेट पी रहे हैं, आपको दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि आप उनको अपना मानते नहीं। लेकिन उन्हीं के बीच में आपका बेटा खड़ा हो, सिगरेट पी रहा हो, तो आपको दुख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको अपना मानते हो। तो मूल बात तो यही निकल के आई ना कि दुख कहां है? जिसको अपना मानते हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, जिससे आशा है वही दुख देता है, इसलिए किसी से आशा मत करो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। हमारे ब्रज में एक बिंदु जी करके हुए, भागवत के राम कथा के अच्छे वक्ता थे, वो अच्छा लिखते थे, उनका ही बड़ा अच्छा पद है। वो राम कथा भी करते थे, भागवत भी करते थे। उनसे किसी ने कहा आप एक बात बताओ, राम जी के भक्त हो कि कृष्ण के भक्त हो? उन्होंने कहा कल उत्तर दूंगा। दूसरे दिन जब वो प्रश्न लेके पहुंचे, बोले उत्तर दो महाराज, आप राम जी के भक्त हो कि कन्हैया के? तो उन्होंने ये पद गा के सुनाया, क्या? दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोदक दिया। राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मात्र सत्कार में मग्न हो के सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी। दास सत्कार में मग्न हो कभी सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद
सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा। बोल बाल कृष्ण लाल की। ये पद क्यों गा रहा हूं? अभिमान करना है तो राम जी पे करो, और ममता करनी है तो कन्हैया से करो। अभिमान रघुनाथ जी पे करो, हमारे राष्ट्र के गौरव हैं श्री राम जी। और यदि ममता करनी है, आसक्ति करनी है, तो ये पीछे टेढ़ी टांग वाले खड़े, इनमें कर लो। इनमें आसक्ति एक बार हो गई ना तो ऐसे फंसोगे। ये टेढ़े क्यों हैं? ये टेढ़े मेढ़े इसीलिए तो खड़े हैं। अब सीधे सीधे पेड़ खड़े हों, ऐसे जंगल में घुस जाओगे तो निकलना आसान है। टेढ़े मेढ़े पेड़ हों, वैसी जगह घुसोगे तो निकल नहीं पाओगे। इनमें यदि आसक्ति हो गई तो यहाँ से निकलना मुश्किल है। बिंदु जी महाराज से यही सीखना है, संसार से और खुद से अहमता ममता को छोड़ो, अभिमान करो राम जी पे और ममता करो कन्हैया पर। यही करना है। कितने सुंदर शब्द हैं। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की। और खूब झूठन मिली यार ब्रज राज की, खूब झूठन मिली यार ब्रज राज की। क्योंकि राम जी के यहाँ पता है क्या है, जब रघुनाथ जी भोग लगाएंगे ना मंदिर में, उसी समय आपको भी बैठा दिया जाएगा कि आप भी भोग लगाओ। लेकिन हमारे ब्रज की परंपरा ऐसी नहीं है। हमारी ब्रज की कैसी है? बोले पहले लाला खावे को, वाको झूठो कूटो फिर हम खावे। ये ब्रज की परंपरा है। एक और सूरदास जी का पद है, आज दधी मीठो मदन गोपाल। उस पद में एक भाव आता है कि ठाकुर जी सबको दही खिला रहे हैं। इतना मीठा दही आज सबको ठाकुर जी बुला बुला के दही खवा रहे। तो इतने में क्या हुआ, दही खत्म हो गया। अब बच्चे कुछ 2-4 सखा रह गए। तो ठाकुर जी बोले भैया तुमको दही ना मिलो? तो बोले ना मिलो। बोले जाको ना मिलो, वो आके क्या करो? बोले मेरी हथेली चाट ले, आकर के मेरी हथेली को चाट ले। तो बच्चों को जो मेरे हाथ को दही तुम लोगों को मिल जाए। हमारे ब्रजराज तो ऐसे ही हैं। वो खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब झूठन चखी यार ब्रज राज की, खूब झूठन चखी यार ब्रज राज की। ओ भोग मोहन चखा दूध मान चखा, भोग मोहन चखा दूध मान चखा, कुछ इधर ही रहा कुछ उधर ही रहा। भोग मोहन चखा दूध मान चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कोई इधर या इधर ही रहा, कोई इधर या उधर भी रहा, कोई नर या इधर उधर ही रहा, कोई नर या उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। समझ में आई क्या कह रहे हैं? कोई नर या इधर या उधर ही रहा, मतलब या तो कोई तो रघुनाथ जी का ही रह गया, श्याम सुंदर को नहीं पहचान पाया, और या तो कोई श्याम सुंदर का ही रहा, राम जी को नहीं पहचान पाया। और कई नर तो इतने अभागे, ना राम जी को पहचान पाए ना श्याम सुंदर को पहचान पाए। वही बात कह रहे हैं, कोई नर या उधर इधर ही रहा, कोई नर या उधर ही रहा,
कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर ले रहा, कुछ उधर ले रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत दास, कुछ इधर ले रहा कुछ उधर ले रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत दास का, कुछ इधर ले रहा, कुछ उधर। हो जाओ उठा के गाओ, हे हरि बोल हरि बोल, राघव बोल कृष्ण बोल, राम बोल माधव बोल, राघव बोल माधव बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्री राधे बोल श्री राधे बोल, श्री कृष्ण बोल, हे हरि बोल 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 हरि बोल, हे हरि बोल हे हरि बोल हे हरि बोल हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री तो दुख के दो कारण अहमता ममता दोनों का त्याग करो। और उसके बाद क्या करना है, कुछ सिद्धियों पर चढ़ना है। कैसे? पहली सिद्धि धर्मम भजस्व, दूसरी सिद्धि त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो, धर्म को भजो। बंधुओं, लोक धर्म और देखो, अब कथा हमको ऐसी चढ़ गई है कि अब हमारा मन कर रहा है मैं बोलता ही रहूं, लेकिन समय बहुत हो गया है, इसलिए मुझको लगता है मैंने बहुत 2-3 महीने बाद 4.5 पौने 5 घंटे कथा की है, नहीं तो 4 घंटे में ही फुल स्टॉप हो जाता है। आनंद आ रहा है। और एक बात बताऊं, ना तो कूलर चल रहा है हमारा, ना पंखा चल रहा है और ना ये एसी चल रहा है। यहाँ गर्मी और लग रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं आनंद आ रहा है। हमारे नाना जी कहते गवास लग रही है बुलास लग रही है ये सब भाव है। सत्संग में तो एक क्षण भी मिले तो आनंद है। धर्म को भजो, लोक धर्म का त्याग करो, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, काम तृष्णा को छोड़ करके साधु पुरुषों की सेवा करो। और सबसे बड़ी बात, भक्ति के पथ में गिरने वाली एक गड्ढा है जहां पे गिरोगे, क्या? अन्यश्च दोष गुण चिंतन दूसरों में दोष और गुण देखना बंद करो। किसी में दोष मत देखो, किसी में गुण मत देखो। इसने माला पहना दी तो ये अच्छा, इसने गाली दे दी तो ये बुरा नहीं। सब ही धेनु गोपाल की, सब ठाकुर जी की गैया हैं, कोई तेज है कोई सीधी है सब ठाकुर जी की, ऐसे भाव रखो। भोजन में केवल मीठा ही मीठा हो, गुजरात चले जाओ वहां मीठा ही मीठा मिलता है। एक दिन अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे दिन से लगता है कुछ नमकीन लाओ भाई, कहां से मीठा मीठा खा के कैसे जिएंगे। ऐसे सब अच्छे रहेंगे ना संसार में तो आनंद नहीं आएगा। बीच में नमकीन भी होनी चाहिए, बीच में थोड़ी मिर्ची भी लगनी चाहिए, बीच में थोड़ा चटपटा अचार भी आना चाहिए। तो हर प्रकार के लोग संसार में होने चाहिए, सब प्रकार के लोग रहते हैं तो भोजन करने में, जीवन जीने में आनंद आता है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? दूसरों के दोष गुण चिंतन मत करो। सेवा कथा रसनो नितरा, ठाकुर जी की निरंतर सेवा करो, कथा रस का पान करो, बस यही जीवन का सार है। इस प्रकार गोकर्ण जी ने पिताजी को ज्ञान उपदेश किया और इस ज्ञान उपदेश के बाद
उनके पिताजी आत्मदेव जी ने भागवत का आश्रय लेकर के अपने प्राणों का परित्याग किया। आगे चल करके कथा आती है कि धुंधुकारी को वैश्याओं ने मार दिया, वो एक प्रेत बन गया। और जैसे ही प्रेत बना तो गांव वालों को परेशान करने लगा प्रेत बन के। आदमी भूत कैसे बनता है? लोग पूछते हैं ना महाराज जी भूत होते हैं? हाँ होते हैं। कौन बनता है भूत? तो एक संत लिखते हैं, भजन बिन नर मरगट के भूत। जो बिना भजन करे मर जाते हैं वही फिर जन्म में भूत बन जाते हैं, वही भूत बनते हैं। इसलिए जिन्होंने भजन किया है, जिन्होंने एक क्षण भी भगवत नाम कीर्तन किया, उनको कभी भूत नहीं बनना पड़ेगा। भूत प्रेत कौन बनते हैं? जो भजन नहीं करते, वो प्रेत बनते हैं। धुंधुकारी प्रेत बन गए। उनको प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई। उस भागवत की कथा सुनते ही वो मुक्त होकर के भगवत नाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार भागवत का महात्म्य यहाँ विराम लेता है।